Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to this week's most important topic. तो इस हफ्ते एक important report publish हुआ है. So we're going to be seeing what is this report all about. We're going to see important, constitutional legal frameworks with regard to this. We will see about international framework with regard to this, some important indices and everything pertaining to this topic. ठीक है? So this is going to be like a full-fledged topic on the issues on women. So we have the report that has been published in India, जिसका नाम है National Annual Report and Index on Women's Safety, जिसको short form में दिया है नारी. National Annual Report and Index on Women's Safety. तो इसमें हमको जानना है कि किसने रिपोर्ट पब्लिश किया है. वी नीड टू नो विच इज द सिटीज दैट आर द सेफेस्ट इन इंडिया एंड विच आर द सिटीज दैट आर नॉट सेफ इन इंडिया. तो ये सब पूरा डिटेल्ड हमको रिपोर्ट मिला है. लेट अस सी ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो व्हाई इन द न्यूज, एज वी जस्ट सॉ कि अभी ये रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश हुआ एंड बिकॉज दिस इज दिस साल का रिपोर्ट, इट इज अ न्यू रिपोर्ट, दिस इज पब्लिश इन इंडिया, देयरफॉर दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड ये पैसेज के फॉर्म पे क्लैट में भी आ सकता है. सो दिस वाज टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी ऑफ वुमेन, हाउ सेफ इंडियन सिटीज आर फॉर वुमेन इन इंडिया. Now let's understand key facts about the report. This is released by the National Commission for Women. ये इस कमीशन ने रिलीज किया. अभी आपको जानना है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन सी बॉडी है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. The National Commission for Women ये एक statutory body है, यानी कि it is formed by an act of the Parliament called as the National Commission for Women, जो 1990 में enact हुआ था. और इसी को force में लेके आने के बाद we saw that एक body बनी थी 1992 में. So National Commission for Women was formed in 1992 because of 1990 Act. यहाँ पे कितने members होते हैं? Firstly you have a chairperson, और आपको यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वुमन हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यू हैव टू गिव मी दैट इन द कमेंट सेक्शन. सो चेयरपर्सन के अलावा वी गॉट 5 मेंबर्स, okay, that are nominated, 5 members, and also a member secretary जो central government nominate करती है. Okay, so that is decided by the government itself. The term of the members is 3 years. तो ये 3 साल में we'll see the change of the commission. So इस बार का जो भी चेयरपर्सन है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. Now coming back to our understanding, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये रिपोर्ट बनाती है, नारी रिपोर्ट, और ये हमको इंफॉर्मेशन एज वी सॉ अर्बन सेफ्टी लैंडस्केप के बारे में बताता है. Which states are cities are safe, which are not safe. ये रिपोर्ट किसने बनाया है, लेकिन ये रिलीज तो करता है कमीशन ऑफ वुमेन ने, बट ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं द ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस, GIA, P Value Analytics, द नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, जिंदल ग्रुप लॉ स्कूल. तो दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स जो हमको ये रिपोर्ट सर्वे के फॉर्म के थ्रू बताते हैं. तो इसमें से वी गॉट अबाउट 12,000 प्लस women को सर्वे किया जाता है across various cities in India, all states of India में इस सर्वे को लिया जाता है. और वो पूछते हैं कि how do you feel safe, what are the necessary amenities that you have, ये सब ये सर्वे से लेते हैं और ये डेटा हमको मिलता है. Now let's see the highlights of the report. रिपोर्ट क्या कहता है? So हमारा जो सेफ्टी स्कोर है ये है 65%. So we are placed at 65% safe when you talk about safety of women. Now यहाँ पे categorize किया जाता है into 3-4 aspects, that is much above, below and much below. तो ये safety के benchmarks यहाँ पे, okay, so safety is much above, below या much below है, इसको categorize करते हैं. So according to data we see 6 in 10 women in India इनको safe फील होता है, बट 40% स्टिल डोंट कंसिडर. सो यानी 4 out of 10 women consider them they are not safe in their own city. इसके अलावा जो हाईएस्ट रिस्क ग्रुप इज बिटवीन 20 इज अंडर 24 years, सो दे आर मोर प्रोन टू मोलेस्टेशन, अटैक. जो सेफ्टी की बात करें, दे आर मेनली अंडर 24 years, सो दैट इज कंसिडर्ड द वल्नरेबल कैटेगरी.
फर्दर द मेजर हॉटस्पॉट जहां पे उनको वो अनसेफ फील करते हैं या हैरेसमेंट फेस करते हैं, दैट इज देयर ओन नेबरहुड्स, राइट, एंड ट्रांसपोर्ट एज वेल। अगर जो ट्रैवल करने के टाइम पे, ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे, दैट इज अनदर प्लेस वेयर दे डोंट फील सेफ। नाउ व्हाई also we are discussing this report is you have seen a number of sexual assaults। अगर हम आरजीकर मेडिकल केस की बात करें या अगर हम रिसेंटली डाउरी केस की बात करें विद रिगार्ड टू निकी, या मनीषा की बात करें जो हरियाणा का केस है, वी हैव सीन अ नंबर ऑफ केसेस रिलेटेड टू वुमेन, है ना। तो इसके लिए ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कुछ डेटा देता है हमको विद रिगार्ड टू वुमेन सेफ्टी, राइट, हाउ सेफ वुमेन डू फील in their own households, in their own cities that they live in। तो इसीलिए we are discussing this particular topic and there are chances that we can expect some questions based on this। फर्दर यहाँ पे कौन सी सिटीज सेफ हैं ये भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, एज वेल गैंगटॉक, ईटानगर एंड मुंबई, दीज आर द सेफेस्ट सिटीज इन द कंट्री फॉर वुमेन। एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो लोएस्ट है विद रिगार्ड टू सेफ्टी वो है पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, Srinagar, Ranchi। They are considered the lowest in the cities। Okay, so ये note down कर लीजिए the safest and the not safe cities that we see। Further, अगर हम देखें कि why are the states ranked you know, we can say top rank for safety, because यहाँ पे gender equity है, civic participation है, that means they are participating in law making, in other civil society organizations, policing duties, women friendly infrastructure है। तो इन सब reasons के वजह से these cities are ranked as top ranked cities that we talk about, Itanagar, Bhubaneswar as well, Mumbai, all of them have all these possible things। But if you talk about Patna, Ranchi, why are they you know, bottom ranked? Jaipur, why are they bottom ranked? Because हम देखते हैं weak institutional responsiveness, यहाँ पे patriarchal norms, okay, men consider them far better, yeah, you know, the society is owned by, you can say, men, right? They consider themselves as unequal as compared to women, and यहाँ पे there are also urban infrastructure में there are gaps in this, that is why they are bottom ranked। Further हम कुछ और aspects भी देखते हैं कि constitutional legal frameworks where they give importance to women or talk about equality, ये कहाँ पे mention किया है? We have fundamental rights में like article 14, article 15 which talks about equality before law and equal protection of law, और ये बताता है कि तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो बिटवीन मेन एंड वुमेन। फर्दर अगर हम DPSPs की बात करें, वी हैव आर्टिकल 51A which talks about to renounce practices that are derogatory to women's dignity, or 39 and 42 again that talks about equal livelihood opportunities, equal pay, maternity relief, so giving equal rights and equal pay to women। तो ये fundamental rights generally women के not only safety के बारे में but equal women rights के बारे में ये constitutional और legal frameworks बताते हैं। Now we will also see some acts that are associated with that, जैसे कि अगर हम women safety की बात करें, right, sexual harassment की बात करें, so there is also one place that she does not feel safe is the workplace। तो यहाँ पे we have prevention of sexual harassment policy जो हमको बताई है in the Vishaka guidelines। Okay, so let me just note that down। तो विशाखा गाइडलाइंस जो है इट केम इन 1997, दैट वाज बिकॉज ऑफ द केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अभी इसका बैकग्राउंड क्या है? बनवारी देवी, शी वाज फाइटिंग फॉर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, तो दैट इज व्हेन शी वाज ब्रूटली गैंग रेप्ड। ओके, और ये गैंग रेप के बाद जो बहुत सारी विमेन एक्टिविस्ट ने PIL उठाया, दैट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, अंडर द बैनर विशाखा, इसीलिए नाम पड़ता है ये
शिक्षा का. Okay, so this is like the first step. इसके पहले we did not have any laws covering with regard to sexual harassment at workplace, but this is the first time it was addressed. तो 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया कि क्या होना चाहिए, what are the necessary steps that the government needs to take, okay, or the organization needs to take. And इसी को strengthen करने के लिए we saw an act came called as the POSH Act. POSH का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस. ओके, सो सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2019 में आया. और रिमेंबर दिस वर्क्स एट ऑल द वर्कप्लेसेस. ये एक्ट सभी वर्कप्लेसेस के लिए लागू होता है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एनजीओज हो, ठीक है, इवन कवर सिचुएशंस लाइक एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट. तो नॉट ओनली इट हैपेंड इन द premises but also when they are providing transport, उसमें भी अगर ऐसा होता है, it is covering, it's coming under this act. ना पॉश के प्रोविजंस देखते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट सभी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज है, सो रिमेंबर एक आईसीसी फॉर्म होगा और 50% ऑफ द कमिटी विल बी वुमेन. आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी. इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी. ओके, सो आईसीसी फॉर्म होगा अगर 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज. बट अगर 10 से कम एम्प्लॉइज हो तो क्या करेंगे? तो वी विल हैव समथिंग कॉल्ड एज द एलसीसी एंड दैट इज द लोकल कंप्लेंट्स कमिटी. ठीक है, सो अगर 10 से कम एम्प्लॉइज हैं या इंसिडेंट अकर होता है आउटसाइड द वर्कप्लेस में, आउटसाइड द फॉर्मल वर्कप्लेस में, तो एलसीसी एस्टैब्लिश होगा एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. आईसीसी होगा कंपनी के लेवल में एंड एलसीसी होगा डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो सी शी बॉक्स, यानी कि अगर वुमेन को कंप्लेन करना है, okay, she can register her complaints that has happened in the workplace through this online portal called as she box, और उसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स. ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जहां पे वो अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कर सकती है. और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? यस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. अन्नपूर्णा देवी के अंदर आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. नाउ देयर आर सम मोर स्कीम्स, ओके, that are to prevent or to create some safe space for women. तो यहाँ पे कौन से important schemes हैं जल्दी से देखते हैं. पहला है वन स्टॉप सेंटर. ये आया था 2015 में and this was to address the problems of violence against women. ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है. सो स्टेट्स में ऐसे सेंटर्स होंगे जहाँ पे women can go and discuss their problems, right? So to address the problems of women in general, violence against women in general, तो यहाँ पे एक वन सेंटर्स होता है. नेक्स्ट वी हैव उज्ज्वला. तो दिस इज डिफरेंट. वो जो एलपीजी वाला उज्ज्वला और ये वाला उज्ज्वला अलग है. ये जो आया था दिस वाज फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग, रिहैबिलिटेशन एंड इंटीग्रेशन. जो ट्रैफिक, जो वुमेन का ट्रेड होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, उनके खिलाफ ये स्कीम, मतलब उनके बचाने के लिए, उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये स्कीम था. दैट वाज उज्ज्वला स्कीम. तो इससे रिलेटेड भी उज्ज्वला भी है और एक दूसरा उज्ज्वला है फॉर एलपीजी रिफॉर्म. वो एलपीजी इज विच वन? फॉर द गैस सिलेंडर वाला जो है ना, ये वाला. तो ये वाला दूसरा उज्ज्वला उसके लिए भी रिलेटेड है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नेक्स्ट वन इज स्वधर घर. ओके, स्वधर घर गृह. ये आता है फॉर प्रोवाइडिंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रेनिंग, ओके, लॉ एंड ऑर्डर, लीगल एड, ये सब टू women, स्पेशली जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में है, मे बी डिवोर्स के लिए और मे बी अडॉप्शन रिलेटेड कुछ होगा. सो ऑल ऑफ दैट अगर उनको ट्रेनिंग, काउंसिल और सो स्पेशली द मार्जिनलाइज्ड वुमेन, व्हेन यू टॉक अबाउट विडोड वुमेन, डिवोर्स्ड वुमेन, सिंगल मदर्स, राइट, इनको प्रोविजंस देने के लिए ये स्वधर गृह बनाया है.
फाइनली नारी शक्ति पुरस्कार, नाउ दिस इज पुरस्कार, कुछ अवार्ड्स है ये, यस, इट इज गिवन बाय विच इंस्टीट्यूट, द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने ये अनाउंस किया है एंड दिस इज एट द नेशनल लेवल। और ये अवार्ड देते हैं टू इंडिविजुअल्स, टू ग्रुप्स, टू एनजीओज जो अच्छा काम करते हैं, स्पेशली एनकरेज करते हैं विमेन व्हेन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग रोल्स और व्हेन दे आर पार्टिसिपेटिंग इन विमेन एम्पावरमेंट। तो ये डिफरेंट आपको नोट डाउन करना है। फर्दर हम देखते हैं कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स भी। सो दीज आर सम लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस गिवन बाय विच बॉडी, ये सब देखना है। एंड इसमें एक बॉडी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कॉल्ड एज द जेंडर गैप रिपोर्ट, है ना। तो इसका डेटा तो हमारे पास है, सो क्विकली हम वो डेटा भी एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। सो एनीवे, जेंडर गैप रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आता है, सो इट टॉक्स अबाउट हाउ वुमेन आर प्लेस्ड विद रिगार्ड टू देयर काउंटर पार्ट और रैंकिंग्स देता है टू वेरियस कंट्रीज। नेक्स्ट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स जो आता है UNDP देता है, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स जो OECD देता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। नेक्स्ट वन इज वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी WPS इंडेक्स, ये देता है, दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉल्ड द जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ऑस्लो में है। The last one is the gender parity index जो यूनेस्को देता है, अगेन इसका भी हेडक्वार्टर्स पेरिस में है। So gender parity index is also something that we remember, female to male in education level पे ये हमको बताता है। Now इंडिया ने एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट भी साइन किया है called as the CEDAW which is the Convention for Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1980 में, और इसको हमने रेक्टिफाई भी किया। So we have also signed the CEDAW which is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Now coming to understand about World Economic Report Gender Gap Report में याद रखना 4 फैक्टर्स को हम देखते हैं, इकोनॉमिक participation, educational attainment, health and survival and political. So education, health, economic पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये 4 आपको याद रखना है। इसमें से आइसलैंड इज टॉप रैंक, 16 टाइम्स टॉप में आया है, तो इसको याद रखना बहुत इजी है। फर्दर पाकिस्तान बॉटम रैंक, इंडिया बहुत खुश है, लेकिन इंडिया का रैंक इतना भी अच्छा नहीं है, 131 एंड आउट ऑफ 148, तो ये आपको बाय हार्ट होना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। ओके, नाउ इसके अलावा कोई और इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स हैं? द आंसर इज यस। तो बीजिंग डिक्लेरेशन आया था, ओके, बीजिंग एक्शन प्लान कहते हैं हम इसको, आया था 1995 में। नाउ बीजिंग डिक्लेरेशन किसके बारे में बताता है? सो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन टॉक्स अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, विमेन राइट्स, ठीक है। So it covers various areas. So 12 ऐसे areas हैं of concern like women and poverty, education and training of women, women and health, violence against women जो आज हमने देखा है, women and armed conflict, women and the economy. इसके अलावा women in power decision making, institutional mechanisms for advancement of women, human rights of women, women and media, women and environment and the girl child. You need to just have a overview कि कौन से ऐसे 12 areas cover किया है। Why this declaration is important? Because 95 को लेके अभी 30 साल पूरे हुए हैं इस साल, तो इसीलिए ये आर्टिकल important है। Clear? All right. Then lastly हम end करते हैं हमारी सेशन with seeing some important dates regarding to women. तो जल्दी से देखते हैं which are they. Firstly, International Women's Day कब मनाते हैं हम? That is on 8th March. Why did we celebrate on 8th March? Because जो labor movement start हुआ था early 20th 1920s में for women rights, okay, the suffragette movement कहते हैं हम इसको, तो तभी ये start हुआ था। इस साल का थीम याद रखना है सबको, for all women and girls rights equality empowerment, very important especially because Beijing declaration 30 साल, इसीलिए यहाँ पे पूछा जा सकता है, for all women and girls rights equality empowerment,
ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन को स्प्रेड करें, अवेयरनेस क्रिएट करें, जेंडर इक्वालिटी, जो चैलेंजेस हैं वुमेन फेस करते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करें या अवेयरनेस क्रिएट करें। वैसे ही नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 13th February because it is the birth anniversary of Sarojini Naidu, and we remember Sarojini Naidu is the first Indian woman president, okay, of INC, okay, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट थी, बट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट, राइट। तो सरोजिनी नायडू इज ऑल्सो नोन फॉर दैट। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट फैक्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु इज ऑल्सो, एक मिनट मैं वापस से लिखती हूँ ये, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ठीक है, who is was also the first woman president of United Nations General Assembly, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज डॉक्टर विजया लक्ष्मी पंडित, विजया लक्ष्मी पंडित। तो अभी भी एक वुमेन ही है, who is Annalena Baerbock, but first Indian president of UNGA पूछा तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित। So some first women always important, especially at an international scale पे, तो ये पूछा जा सकता है। Coming to understand, Sarojini Naidu was the female Nightingale, right? Political leader, champion of women's rights, and यहाँ पे to recognize the diverse struggles and dreams of women, promote करना leadership, promote करना gender equality, इसलिए हम मनाते हैं National Women's Day on 13th February. So that is all with regard to today's discussion on the weekly MIT, जहाँ पे हमने एक important report देखा, the Nari report, जो इस week release किया गया था। So this is all from my end. Don't forget to answer the questions that I've asked in the class today. Thank you so much for watching.